गाइस, स्वागत है आपका विलफुल लर्निंग में। जैसा कि आशुलिपि के इस क्रम में हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो आज है हमारी एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 में हमें आशुलिपि में लिखना है चीज़ों को जो कि हिंदी में दी गई हैं। इसके क्रम में हम स्टार्ट करेंगे। ये हमारी पहली लाइन है जिसे हम इस वाली लाइन में बनाते हुए चलेंगे। पहला हमारा अक्षर है पा, दूसरा है हमारा का, तीसरा है हमारा सा। तो सा हमारा दो तरह से बनता है। फिर हमारा है ना, ये ना भी हमारा दो तरह से बनता है। फिर है माँ, माँ और ना को कटिंग करके फिर माँ। रा जो है वो हमें नीचे वाला बनाना है, तो ये हमारा ऊपर से नीचे की ओर आएगा। सा है हमारा, ये दो तरीके से हमने सा बनाया। और फिर है हमारा हा। ये हमारी पहली लाइन कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम अपनी दूसरी लाइन की ओर। हमें बनाना है ला, फिर हमारा अगला व्यंजन है खा, फिर हमारा अगला व्यंजन है टा, फिर हमारा अगला व्यंजन है दा। तो दा जो है वो हमारा इस तरह से डार्क बनाना है हमें। फिर हमारा अगला व्यंजन है शा, तो ये हम शा को डार्क कर देंगे। फिर है हमारा गा, भी हमारा डार्क बनेगा। हमें माँ बनाना है, माँ, और हम इस तरीके से ना को कटिंग करके भी माँ बना सकते हैं। ये हमें ना बनाना है, तो पहले हमने ना बनाया, फिर हमने माँ को कटिंग करके भी बनाया। अब हमारी आती है तीसरी लाइन। तीसरी लाइन में देखिए, हमें सबसे पहले खा बनाना है, फिर हमें बनाना है हा। हा हमने दोनों तरह से बना लिया। इसके बाद हमको बनाना है रा। एक रा हमारा ये है, एक रा हमारा ये है। फिर हमको बनाना है ना, फिर हमको बनाना है माँ, फिर हमको बनाना है का, फिर हमको बनाना है ता। तो ता हमारा दो तरह से बनता है, ये हमारा बायां ता है और ये हमारा दाहिना ता है। फिर हमको बनाना है हा। चौथी लाइन में हम आते हैं, तो हमें सबसे पहला व्यंजन अपना बनाना है या। फिर हमको बनाना है रा। तो रा हमारा दो प्रकार से बनता है, ये चीज़ आप लोगों को मालूम है। फिर हमको बनाना है माँ, फिर हमें बनाना है ला, फिर हमें बनाना है सा। तो ये हमारा सा जो है वो दो तरफ से बनेगा। फिर हमें अगला व्यंजन बनाना है ता, तो ये हमारा ता भी दो तरह से बनेगा। फिर हमको बनाना है वा, तो ये हमारा वा होता है। या और वा जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब हमको बनाना है धा, तो ये हमारा डार्क प्लस कटिंग। आपको लाइट डार्क बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये स्टेनो पेंसिल ही है। इसको हल्का सा प्रेशराइज करेंगे तो हमारा व्यंजन जो है डार्क और लाइट हो जाता है। अब हमको बनाना है गा, तो ये हमारा गा हो गया। अब हमें बनाना है अणा, ये हमें इंगा बनाना है, तो हम इंगा बनाने के लिए इसको ना को डार्क कर देंगे। फिर हमको बनाना है चा, फिर हमको बनाना है घा, तो घा हमारा डार्क प्लस कटिंग। फिर आ गई हमारे जा की बारी, तो ये हो गया हमारा जा। फिर हमको बनाना है झा, ठा बनाना है हमको, हमें ये बनाना है छा। तो हमारा ये चा को कटिंग करके बना देंगे। अब हमको ये छठवीं लाइन बनानी है, तो ये हमारा टा, ठा, डा और डा, ये हो गया हमारा डा। और हमें बनाना है था। इसके बाद हमको बनाना है धा, तो ये हमारा डार्क प्लस कटिंग। फिर हमको बनाना है फा, फिर हमें बनाना है भा, फिर हमको बनाना है बा, तो बा हमारा डार्क रहेगा। फिर हमको सा बनाना है, तो सा हमारा यूँ इस प्रकार से दो तरह से बनता है। फिर हमें बनाना है ढा, तो ये हम हा को कटिंग करके बनाते हैं। तो गाइस, हमारी ये एक्सरसाइज 2 जो है, इसको हमको आशुलिपि में लिखना था, ये हमारी कंप्लीट हो गई। अब जो हमारी एक्सरसाइज 3 आएगी आगे, तो हमें एक्सरसाइज 3 में अपने व्यंजनों को मिलाकर लिखना है। जैसे कि जब हम छोटे बच्चों को हिंदी सिखाते हैं, तो सबसे पहले तो हम उनको वर्णमाला पूर्ण करवाते हैं। जब हमारे जो बच्चे होते हैं वो वर्णमाला अच्छे से याद कर लेते हैं, जब उनकी वर्णमाला कंप्लीट हो जाती है, तब फिर हम उनको 2 अक्षर लिखना सिखाते हैं। जैसे का और ला कल, पा और ला पल, ना और ला नल, जा और ला जल। ठीक इसी प्रकार से हमको आशुलिपि में भी ऐसा ही करना होगा। अभी तो हमने ये वर्णमाला के व्यंजनों को याद कर लिया है। अब इसके बाद में हमने दिशाएं भी देख ली कि किसकी दिशा किस तरफ है, कौन सा अक्षर जो है वो दाएं से बाएं की ओर बनता है, कौन सा नीचे की ऊपर की ओर बनता है। अब हम व्यंजनों को मिलाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे
कि जैसे जो भी हमारे व्यंजन हैं वो किस दिशा में और कब कैसे बनेंगे। जैसे कि हम रा और का रक लिखना है हमको, तो हमारा रा जो है वो नीचे से ऊपर की ओर जाएगा, फिर हम इसमें का बनाएंगे। अब हमको दक लिखना है, दा और का दक, तो हम ये वाला दा लेंगे और ये वाला का लेंगे। ठीक है बच्चों, अगर हम ये वाला दा लेते हैं और ये वाला का लेते हैं तो इसमें जल्दबाजी रहेगी, तो हम इस वाले दा को और इस वाले का को लेंगे। अब हमें लिखना है पन, तो हम पा और ना पन, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको यहाँ कटिंग कर सकते हैं, तो ये हमारा ना हो जाएगा। हमें जो लिखावट के अनुसार पहचानना है कि हमारा जो संकेत चिन्ह है वो नीचे से ऊपर की ओर है या ऊपर से नीचे की ओर है, क्योंकि आशुलिपि का जो मेन मोटिव है वो यही है कि हम चीज़ों को बेहद जल्द से जल्द लिखना। क्योंकि यदि कोई स्पीच बोलता है तो वो हमारे लिए रुक रुक कर तो अपनी बात को कंप्लीट नहीं करेगा, इसलिए हमें क्या करना है कि हमें इस चीज़ को जल्दी जल्दी लिखने की आदत डालनी है। अभी तो फ़िलहाल हम वर्णमाला पर हैं, लेकिन धीरे धीरे हम इस क्रम में आगे की ओर बढ़ जाएंगे और हम देखिएगा कि हम लोग एक दिन बहुत अच्छी शॉर्ट हैंड लिखने लगेंगे। अगर आप एसएससी स्टेनो के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई होप आप रिटन के साथ साथ शॉर्ट हैंड को भी प्रैक्टिस करते जाइए, जिससे कि जो हमारी शॉर्ट हैंड है वो भी बिल्कुल ऑन टाइम तैयार हो जाए। जब हमारा रिटन एग्ज़ाम की डेट आए, शॉर्ट हैंड की स्किल टेस्ट की डेट आए, तो हमें शॉर्ट हैंड पूर्ण रूप से तैयार होनी चाहिए। उस एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमें एक टेलीग्राफिक स्पीच बोली जाएगी, जो कि कोई भी शख्स जो है वो ग्रुप डी के लिए 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से बोलेगा। अब क्या करना है, हमें सबसे पहले तो हमें जैसे ही वो बोलेंगे तो हमें उसको शॉर्ट हैंड में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हमको उसे टाइपिंग के लिए टाइप करना होगा, हमें उसको कंप्यूटर में टाइप करना होगा, जो कि हमें अपने ही लिखे हुए को पढ़ के टाइप करना है। तो हमें कोशिश ये करनी है कि हम शॉर्ट हैंड को अपने अनुसार अगर फेरबदल कर रहे हैं तो उसे हम याद रखें, याद रखने के साथ साथ उसको हम आगे भी अपने दिमाग में रखें कि हम वहाँ पे जब हम शॉर्ट हैंड पढ़ें अपनी लिखी हुई तो हम बहुत जल्दी अपने उसको ट्रांसलेट कर लें हिंदी में और हम उसकी टाइपिंग कर दें। इसलिए गाइस, अगर आपको मेरे ये एफर्ट्स जो हैं वो पसंद आ रहे हों, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू ऑल्सो।